ज़माने मौजूदा में हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों के अंदर एक ये रिवाज पैदा हो गया है कि जब तक इमाम साहब मुसल्ले पर मौजूद ना हो तब तक तकबीर नहीं कही जाती। गोया इमाम के मुसल्ले पर पहुंचने से पहले तकबीर कहने को लोग नाजायज़ समझते हैं और बाज़ औक़ात इस तरह के मामूली मसलों को लेकर इमाम और मुक़्तदी के दरमियान निज़ाअ की सूरत पैदा हो जाती है, बात झगड़े फसाद तक पहुंच जाती है और कभी कभी फिर उसके नतीजे में इमाम साहब को मस्जिद से निकाल दिया जाता है, उनका हिसाब कर दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ हमारे एक साथी मौलाना अरशद साहब के साथ। मौलाना अरशद साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उनके मुक़्तदियों का कहना यह है कि तकबीर के वक्त इमाम साहब को मुसल्ले पर होना चाहिए, जबकि होता यह है कि जब तकबीर शुरू हो जाती है तब इमाम साहब अपने हुजरे से निकलते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं। तो मौलाना अरशद साहब की तरफ से ये सवाल किया गया, लिहाजा मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में इस सवाल का जवाब पेश किया जाए ताकि और लोग भी इस सवाल को और इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह समझ लें। वो लोग कि जो आए दिन मस्जिदों के अंदर मामूली मसलों को बुनियाद बनाकर इमामों के पीछे पड़े रहते हैं, इमामों के पीछे खुराफात करते रहते हैं, इमामों को परेशान किया जाता है, उनको तकलीफ़ें पहुँचाई जाती हैं, उनको सताया जाता है। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपनी आखरत की परवाह कीजिए, खुदा के लिए अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा कीजिए, अपनी आखरत के बारे में सोचिए कि इमाम को ये सताना, इमाम को परेशान करना, इमाम को तकलीफ़ पहुँचाना, ये बुराई कल क़यामत के दिन कहीं आपके गले ना पड़ जाए और जब अल्लाह की अदालत लगेगी और इस बुराई के बारे में आपसे हिसाब मांगा जाएगा तो उस वक्त आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इमाम को सताकर, इमाम साहब को परेशान करके खामखा क्यों अपनी आखरत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी कौम के अंदर एक बहुत बड़ा जुल्म ये भी है कि ऐसे लोग इमामों से मसलों में उलझते हैं या इमामों का इंटरव्यू लेते हैं जिनकी अपनी नमाज़ें दुरुस्त नहीं होती हैं, जिनको नमाज़ें पढ़ने का शऊर और सलीक़ा नहीं होता, जिनको नमाज़ें पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं होता, वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं होता, वो इमामों से बात बात पर मसले पूछते हैं, मसलों में उलझते हैं, इमामों से खुराफात करते हैं, इमामों को परेशान करते हैं। लिहाजा मैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा के लिए अपने इमामों की इज़्ज़त किया करो, अपने इमामों का एहतराम किया करो, अपने अइम्मा हज़रात से मोहब्बत किया करो, क्योंकि रिवायत में आता है कि जो इंसान अपने इमाम से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन वो शख्स इमाम के साथ जन्नत में जाएगा। और इमाम को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अज़ीम दर्जा अता फ़रमाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी इंसान ने किसी मुत्तकी, परहेज़गार, किसी आलिम दीन के पीछे नमाज़ पढ़ी तो गोया वो ऐसा है जैसे उसने किसी नबी के पीछे नमाज़ पढ़ ली। सुभान अल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएँ। एक दूसरी हदीस पाक में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इमाम और मुक़्तदी को अपनी नमाज़ पढ़ने का सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाता ही है, लेकिन पीछे इमाम के जितने मुक़्तदियों ने नमाज़ पढ़ी है, जितना सवाब उन मुक़्तदियों को दिया जाएगा उन मुक़्तदियों के बराबर सवाब अल्लाह तबारक व तआला इमाम और मुअज़्ज़िन को अलग से अता फ़रमाता है। सुभान अल्लाह। अब आप ज़रा ख़ुद गौर फरमाएँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अज़ीम दर्जा इमाम को अता फ़रमाया कि इमाम के पीछे, मुत्तकी परहेज़गार आलिम दीन के पीछे नमाज़ पढ़ने को नबी के पीछे नमाज़ पढ़ने के जैसा बताया गया। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इमाम की शान बहुत अरफ़ा व आला है। लिहाजा मामूली बातों पर, छोटे छोटे मसलों पर या बेबुनियाद बातों पर इमामों के पीछे खुराफात करना, उनके पीछे लगे रहना या उनको सताना, तकलीफ़ें पहुँचाना, परेशान करना, ये एक तरह से बड़ा जुर्म है। लिहाजा ऐसे लोगों को अपनी आखरत की परवाह करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस मसले के बारे में जो सवाल किया गया कि तकबीर के वक्त इमाम साहब का मुसल्ले पर ना होना कैसा है। तो देखें, तकबीर के वक्त इमाम साहब का मुसल्ले पर होना या ना होना, इसके ताल्लुक़ से फ़तावा अमजदिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 67 पर तहरीर फरमाया गया कि इमाम साहब मुसल्ले पर हों या ना हों, तकबीर शुरू कर देना जायज़ है। और यही तरीक़ा हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। हुज़ूर अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ़ फरमा होते और हज़रत बिलाल तकबीर शुरू फरमा दिया करते थे। लिहाजा तकबीर के वक्त इमाम का मुसल्ले पर होना ये ना सुन्नत है, ना वाजिब है और ना मुस्तहब है। इमाम मुसल्ले पर हो या ना हो, तकबीर के वक्त दोनों चीज़ें बराबर हैं। लिहाजा वो लोग जो इस गैर ज़रूरी मसले को बुनियाद बनाकर इमाम साहब को परेशान कर रहे हैं और उनसे बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, उनको अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये मसला अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।